वेलकम टू प्रगति 247। आई एम रजनी। गुड इवनिंग सभी बच्चे, लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग। आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अपने फ्रेंड के पास, अपने फैमिली के पास, जिनको जिनको पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना है, उनको टेस्ट देने के लिए इस चैनल से जोड़िए। ठीक है, उनके पास वीडियो शेयर कीजिए और इस चैनल पे जितना भी टेस्ट हो चुका है, जिन जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो प्रीवियस टेस्ट दीजिए और प्रीवियस वीडियो भी क्लासेस का देखना बहुत ज़रूरी है, तो प्रीवियस वीडियो देखते रहिए। टेस्ट नंबर जो है वो कितना है, तो 58 है। टेस्ट नंबर 58 है। ठीक है, टेस्ट नंबर आज का जो है वो 58 है। सब्जेक्ट कौन कौन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है और जीके है। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितना है, तो 50 है। 20 क्वेश्चन जो है फिजिक्स से है, 10 क्वेश्चन हिंदी से, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से एंड 10 क्वेश्चन जो है वो जीके से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, तो 50 है। चलिए, तो सही बच्चे तैयार हैं, टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। डेली आप लोग का 7 PM में टेस्ट चलता है और टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को टाइमिंग में देती हूँ और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ठीक है, चलिए, तो सही बच्चे तैयार हैं, टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। टेस्ट को स्टार्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, टाइमिंग आप लोग को 30 सेकेंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए टाइमिंग जो है वो 30 सेकेंड है। टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्या बोल रहा है, परिभाषी वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से राइट जो आंसर होगा आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। जिनके आर पर हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। और डी में क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। टाइम अप। चलिए, सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। परिभाषी वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। देखिए, परिभाषी वस्तुएं अपने अंदर से आंशिक प्रकाश को गुजरने देती है। ठीक है, इसलिए परिभाषी वस्तुओं के आर पार बहुत स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, मक्खन, पेपर, फाइबर, पानी, मोटा कांच परिभाषी वस्तुओं के क्या है, उदाहरण है। इसके आर पार हम देख सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए टाइमिंग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, जिसके लिए टाइमिंग चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। वायुमंडलीय दाब पर जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ठीक है, तो दाब को कम करने पर क्या होगा। टाइम अप। चलिए, टाइम अप हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, तो ऑप्शन बी वाले बच्चे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह कम दाब पर उबलेगा। ठीक है ना, कम दाब पर ये उबलेगा। जब दाब बढ़ाया जाता है तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात उच्च दाब पर जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर उबलता है। इसी प्रकार दाब घटने पर जल जो है कम ताप पर उबलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और पीडीएफ के लिए आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा www.studyindia.com, वहां पे पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। चलिए, टाइमिंग आप लोग का 30 सेकेंड का टाइमिंग आपके लिए स्टार्ट है। टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। एक पतला तार
क्या है कि एक पतला तार है जो बल्ब को प्रकाश देता है। एक पतला तार है जो बल्ब को प्रकाश देता है, खाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? इसलिए टाइम अप हो गया है। एक पतला तार जो बल्ब को प्रकाश देता है वो फिलामेंट कहलाता है, मतलब तंतु कहलाता है। तो राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन डी है। एक पतला तार जो बल्ब को प्रकाश देता है, फिलामेंट मतलब तंतु कहलाता है। ठीक है, तंतु फिलामेंट जो है बल्ब का वह भाग है जो बल्ब को प्रकाशित करता है। ठीक है, तथा यह फिलामेंट का बना होता है, मतलब यह जो है टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा जो है वो संभव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा संभव नहीं है। टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी है, डिस्ट धारा। ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा संभव नहीं है? तो इसका राइट जो आंसर है कौन सा होगा? डिस्ट धारा। ठीक है, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अतः इसमें डिस्ट धारा जो है वो संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का जो कारण है क्या है? प्रतिक्रिया है। क्या होता है बच्चों कि पत्थर को जब ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का जो कारण है वो पत्थर की प्रतिक्रिया है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये जो है न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग को जो टाइमिंग दिया जा रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6, चलिए 43 सेकंड का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, पैराशूट जो है धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर जो है वो तेजी से गिरता है, क्योंकि? टाइम अप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि पैराशूट जो है वो क्या होता है कि धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर जो है तेजी से गिरता है। ऐसा क्यों होता है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होता है कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध जो है अधिक होता है। पैराशूट जो होता है वो धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर जमीन पर तेजी से आता है, क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा होने के कारण उस पर वायु का उत्क्षेप जो है वो अधिक लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाले बच्चे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए टाइमिंग 38 सेकंड का टाइमिंग है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, ठीक है ना। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? ठीक है, राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। ठीक है, राइट जो आंसर है ऑप्शन सी है। देखिए क्या है कि मकान की छत से भूमि की ओर आ रहे पत्थर का जो वेग है वो भूमि के टकराने से ठीक पहले जो है महत्तम होगा। ठीक है, क्यों? K बराबर 1/2 mv², K बराबर 1/2 mv² के अनुसार पत्थर की गतिज ऊर्जा जो है भूमि के टकराने से पहले ठीक महत्तम होगी। ठीक है, तो राइट जो आंसर है कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त जो है सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका। क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका। टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, गलनांक कम हो, जिसका गलनांक जो है क्या हो? कम हो। देखिए फ्यूज तार जो है ऐसी धातु का बना होता है जिसका गलनांक काफी कम तथा प्रतिरोध अधिक होता है। इसे घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह हमारे घरेलू विद्युत उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह केवल उतनी ही विद्युत धारा को अपने में से गुजरने देता है जितनी उपकरणों के परिचालन हेतु आवश्यक है। इससे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह जल जाता है तथा परिपथ जो है क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो जो राइट आंसर है कौन सा है? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन डी होगा, नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य जो है, ट्रांसफार्मर के कोड जो है नर्म लोहे की बनाई जाती है। यह पटलित होती है। यह क्रोड चुंबकीय बल रेखाओं को केंद्रित करके ऊर्जा के क्षय को क्या करती है? कम करती है। इसका पटलित जो रूप है, ठीक है, वो धाराओं के प्रभाव को कम करता है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। टेप रिकॉर्डर को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 32 सेकंड का टाइमिंग आप लोग को दिए। टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चुंबक के पास टेप रिकॉर्डर रखने पर चुंबक जो है टेप रिकॉर्डर की क्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि टेप रिकॉर्डर में चुंबक जो है वो लगा रहता है। तो राइट जो आंसर है ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए 36 सेकंड का टाइमिंग है। जब किसी पिंड को विराम से छोड़ा जाता है तो गति होती है। जब किसी पिंड को विराम से छोड़ा जाता है तो गति होती है। टाइम अप। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। जब किसी पिंड को विराम अवस्था से छोड़ा जाता है तो गुरुत्व के अधीन गति करेगा, अर्थात गति एक समान त्वरित गति होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए कथनों में से न्यूटन के गति के तीसरे नियम के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है ना, चलिए आप लोग को 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्रिया व प्रक्रिया जो है एक ही पिंड पर कार्य करते हैं, ये जो कथन है वो सही नहीं है, और यही हम लोग का राइट आंसर है। क्रिया और प्रतिक्रिया जो है भिन्न भिन्न पिंडों पर लगते हैं, समान पिंडों पर नहीं लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। जब एक कार जो है वो क्षैतिज सड़क पर एक वृत्तीय मोड़ ले रही है, ठीक है, तब अभिकेंद्रीय बल निम्न में से किससे प्राप्त होता है। टाइम अप। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, तो ऑप्शन ए है घर्षण से। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल घर्षण द्वारा प्रदान किया जाता है जब एक कार क्षैतिज सड़क पर एक वृत्तीय मोड़ लेती है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है। जल का पृष्ठ तनाव न्यूनतम होता है। चलिए 20 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। जल का पृष्ठ तनाव न्यूनतम होता है।
टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल का पृष्ठ तनाव न्यूनतम होता है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान जो है वो कम हो जाता है। अतः ठीक है ना, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार जल का जो पृष्ठ तनाव जो है 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। निम्न में से किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो ऑप्शन ए है लाल होगा। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो अधिकतम होती है, इसलिए लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी जो है वो अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, तापमापी के निर्माण के लिए सामान्य उपयोग में आने वाला भौतिक गुण जो है वो कौन सा है? टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। कोई भी भौतिक गुण जो ताप के साथ रेखीय ताप से परिवर्तित होता है, इसको तापमापी यानी थर्मामीटर बनाने में क्या करते हैं? उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट, नेत्र लेंस की प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेत्र लेंस की प्रवृत्ति होती है। चलिए 21 सेकंड का टाइमिंग। नेत्र लेंस की प्रवृत्ति होती है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है उत्तल। नेत्र द्वारा हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, इसलिए लेंस की प्रवृत्ति जो है क्या होगी? उत्तल होगी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हम लोग का कौन सा है? तो हिंदी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी है। चलिए हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1 है, कामदेव का पर्यायवाची क्या है? कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए 20 सेकंड का टाइमिंग आप लोग के लिए स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? तो मदन है, ठीक है। मदन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्बल का विलोम। दुर्बल का विलोम कौन सा होगा? चलिए 20 सेकेंड। दुर्बल का विलोम, दुर्बल का विलोम क्या होगा? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन सी होगा। दुर्बल का विलोम कौन सा है? तो सबल होगा, ठीक है। राइट जो आंसर है कौन सा है? तो ऑप्शन सी है, दुर्बल का विलोम सबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। ठीक है, नीचे दिया गया जो सेंटेंस है उसको पूरा करना है। चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग आप लोग के लिए स्टार्ट है। खाना पीना और सोना ही तो मानव जीवन का खाली स्थान नहीं, क्या होगा? खाना पीना और सोना ही मानव जीवन का खाली स्थान नहीं, क्या भराएगा? इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, खाना पीना और सोना ही तो मानव जीवन का लक्ष्य नहीं। ठीक है, खाना पीना और सोना ही मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध बर्तनी छाटिए। इसमें से कौन सा शब्द जो है जो शुद्ध है, बाकी जितने भी हैं सभी अशुद्ध हैं, शुद्ध को छाटना है, वही हम लोग का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, कवित्री, कवित्री लिखा हुआ है, कवित्री कैसे लिखाएगा? कौन सा सही है? हिंदी में हर्षई दीर्घई का बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना। अगर हर्षई दीर्घई में आप लोग गलत कर दीजिएगा तो हिंदी में आप लोग का नंबर जो है वो कट हो जाएगा। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा। कवित्री कैसा लिखाएगा? तो कवित्री जो है वो ऐसे लिखाएगा, बाकी जितने भी हैं सभी रॉन्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन सी है, काम बिगाड़ देना। पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ है काम बिगाड़ देना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, निम्न में से क्या एक अब्ज का अर्थ नहीं है? निम्न में से क्या एक अब्ज का अर्थ नहीं है? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन डी होगा, पृथक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन डी होगा, इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। ये जो वाक्य है क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसका अर्थ जो है वो सूचकन है?
टाइम अप इसका राइट जो आंसर है कौन सा है, तो ऑप्शन ए है। किसका अर्थ सूचकन है, तो अनु का अर्थ जो है वो सूचकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। जो खाया जा सके के लिए एक शब्द है, जो खाया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो खाया जा सके। टाइम अप इसका राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन ए है खाद्य। जो खाया जा सके, खाद्य। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह शब्द चुनिए जिसमें उपसर्ग सु नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा होगा। उपसर्ग जो है पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है। टाइम अप इसका राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन सी होगा स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है कौन सा है, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश। इंग्लिश का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड सफिशिएंट। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। वर्ड सफिशिएंट का कौन सा होगा, वर्ड सफिशिएंट के लिए कौन सा होगा। टाइम अप इसका राइट जो आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी होगा एनफ। सफिशिएंट का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा एनफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप इसका राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन ए होगा सरप्राइज। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा, सरप्राइज जो है वो बिल्कुल करेक्ट है स्पेलिंग इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपोजिट। ऑपोजिट है फेमस का ऑपोजिट। फाइंड द ऑपोजिट वर्ड। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है फॉर द गिवन वर्ड फेमस। टाइम अप इसका राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन ए होगा बर्थलेस। ठीक है, बर्थलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स इज कॉल्ड। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का।
टाइम ऑफ। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नोटोरियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंग्लिश का, चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन सी होगा, डिस्कोरेज ए प्लान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट चॉइस। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 6, द फ्लैश ऑफ द टॉर्च खालिस्तान ए कोबरा। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। कौन सा मीनिंग गलत है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा, गारंटी। ठीक है, इस क्वेश्चन का गारंटी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट चॉइस। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट जो है एबीसीडी में, वो पार्ट जो है वो इरर है, वही हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला जो है ये पार्ट जो है इसमें क्या है? इरर है। व्हाट ही हैज नॉट नहीं होगा, क्योंकि शुरू में डिड लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर इंग्लिश का जो लास्ट है। चलिए टाइमिंग, टाइमिंग स्टार्ट है। चूज द वन विच एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द वर्ड होपफुल। होपफुल के लिए कौन सा होगा? टाइम अप, टाइम अप।
इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एक्सपेक्ट होगा। ठीक है, एक्सपेक्ट जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हम लोग का कौन सा है? जीके। जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मेडिटेरेनियन समुद्र अफ्रीका को यूरोप से क्या करता है? अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 2, भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया? टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन सी है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे होगा। कथकली नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। कथकली नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन ए होगा, केरल। केरल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा, सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किससे भीमसेन जोशी संबंधित है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, गायन। गायन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, मशरूम क्या है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का।
टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, कवक। निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1857 की क्रांति, ठीक है, ये समय गवर्नर जनरल कौन था? सॉरी, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट नहीं हुआ था। वर्ष 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से एसिड रेन होता है? टाइमिंग स्टार्ट है। किसकी वजह से एसिड रेन होता है? टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा, वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से किसकी वजह से एसिड रेन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वायु प्रदूषण। ठीक है, ये जो था आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग का टेस्ट जो है वो फिनिश हो गया है। सही बच्चे अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ईमानदारी से अपना अपना स्कोर कमेंट करेंगे कि आप लोग का 50 में कितना सही हुआ। ठीक है, वहां पर मैं सबका कमेंट जो है रीड करती हूँ। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रीवियस जो टेस्ट हुआ था उसमें जिन जिन बच्चों ने अपना स्कोर कमेंट किया था उनका नाम है राम वृक्ष यादव, प्रेरणा रानी, प्रिया भारद्वाज, सुनील कुमार, अनुछाया, रजनीश कुमार, सौरभ कुमार, दिलीप कुमार, नीतू मौर्य, हैकर मनी, के आर चंदन यादव, उज्जवल कुमार, रणधीर कुमार, ड्रीम गर्ल, सुमित कुमार, अमरजीत पांडे, सबनम कुमारी, विक्की बाबू, राहुल जयकर, अमरजीत पांडे, निशा रानी, ठीक है, सौरभ कुमार, अमित कुमार, सुशील कुमार, राजपुताना, सनी मौर्य, सुनील कुमार, राकेश गुप्ता, एमडी इमरान, अजय कुमार, अनु कुमारी। ठीक है, इन्होंने अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट किया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।